अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियां हुआ और आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनको मैं टाइटल दूंगा यंग एंटरप्रेन्योर का। इनकी एज सिर्फ और सिर्फ 22 साल है और ये माशाल्लाह से दो बिजनेस को साथ कैरी कर रहे हैं, इसके अलावा अपनी एजुकेशन भी साथ लेके चल रहे हैं। आए इनसे जानते हैं कि ये कौन से बिजनेस कर रहे हैं और उनको करने के अंदर इनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और आप ये सारी चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। आलम, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि आजकल तो यार एक काम करना बड़ा मुश्किल हुआ है, तो आप माशाल्लाह से दो चीज़ों को साथ इस अपनी पढ़ाई को भी लेके चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे मतलब? बस भाई शुरू से ही जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस माइंड था, जॉब वाला माइंड सेट ही नहीं था। तो बस जब मैंने मैट्रिक अपना पेपर दिए थे तो उसके दरमियान 3 महीने की गैप होता है, छुट्टियां होती हैं। तो वेला बैठ के मैंने कहा इससे बेहतर है मैं अपने वालिद साहब के साथ प्रॉपर्टी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उसके बाद अभी वालिद साहब के साथ प्रॉपर्टी अपना ऑफिस शुरू कर दिया था। बस वो 3 महीने का गैप था कि मैंने काम में दिल लग गया। बस फिर मैंने अपनी जो पंजाब कॉलेज से जो एंटर किया था तो मैंने उसमें अपनी सेकंड शिफ्ट इसी वजह से करवा ली थी कि मैं जो है ना सुबह के टाइम ऑफिस के काम देख सकूं। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मैंने 2 साल वो भी कंप्लीट कर लिया, फिर जो है ना वो हम लोग कज़न्स वगैरह जिस तरह सब भी दोस्त वगैरह बैठते हैं तो हम लोग साथ घूमते फिरते थे, बैठते थे। तो हमारा प्लान बना, क्योंकि प्रॉपर्टी की ना सब जैसे सबको पता है एक हवाई रोज़ी होती है, जो प्रॉपर्टी का काम है वो हवाई रोज़ी होती है। अगर आपका हो गया तो हो गया, नहीं तो वो 6 महीने जो है आपने पी काटनी है बगैर पैसों की। अगर आपकी डील हो गई तो वो आपको 6 महीने का भी एक्सपेंस आपको एक झटके में दे देगी प्रॉपर्टी, ऐसा बिज़नेस है। तो वो जब वो भी हम लोग सारे बैठते थे कज़न वगैरह, तो वो कज़न मुझे कहता था कि हम लोग जो है ना इस तरह कोई बिज़नेस शुरू करते हैं फ़ास्ट फूड का, या कोई छोटा मोटा सेटअप शुरू करते हैं जिसमें डेली की इनकम हो। फिर एक दिन जो है ना हम वो पेट्रोल पंप ये FPSO फेज़ 7 में जो है उधर चले गए। हमने वहाँ जगह देखी, वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं बनी, फिर हमें अल्लाह मियाँ की तरफ से ये जगह मिल गई, ये उससे बहुत अच्छी है। तो वो बस जब वो आपको पता है एक ऑन ग्राउंड चीज़ अलग होती है और एक जो है वो बात करना अलग होता है। जब वो प्रैक्टिकल में है, जब वो सारी चीज़ें हो गई तो उसकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ बनी कि वो कहता है कि जी मैं नहीं कर सकता इसको। अच्छा, कह इसके अंदर ना जो सुनने वाले देखने वाले हैं इन लोगों के लिए इस सारी चीज़ को ना थोड़ा सा ना अलाइन करते हैं। बेसिकली शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से आप बोल रहे हो कि शुरू से ही मेरा एक बिजनेस माइंड, ऐसा ही। तो ये जो बिजनेस माइंड था लाइक आपका कौन सा आपको ऐसा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मिला कि जिसकी वजह से आपका ये माइंड इस तरफ डाइवर्ट हो? यार मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन मैं उस टाइम होऊंगा 10 एक साल का। तो मेरे वालिद साहब की दुकान थी, तो मैं अपने वालिद साहब की दुकान पे जाता था, मुझे बड़ा शौक़ था। बॉस थे ना, बॉस जाके बैठते थे, खाते पीते थे, मज़े करते थे। तो वहाँ से मुझे बड़ा शौक़ डेवलप हुआ कि यार कारोबार होना चाहिए अपना। वालिद साहब मेरे उस टाइम थे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे यूटिलिटी स्टोर पे। तो वो चले जाते थे अपने ऑफिस, तो पीछे बिज़नेस होता था, वो बिठा देते थे मुझे कि चलो ये तो बैठा हुआ ना, तब हालांकि वो जो हिसाब किताब होता था वो मैं देख लेता था। तो वो जो है ना तब से मुझे ऐसा शौक़ पड़ा। फिर मेरा और यस बॉस होता नहीं है, तो वो इस वजह से फिर मेरा टोटली ज़हन था कि यार बंदा 1 रुपये का भी बिज़नेस करे लेकिन बिज़नेस हो, किसी की गुलामी ना हो। अब अगर लड़कों एक शख्स है कि जिसके वालिद साहब की तरह आपने बताया कि वो पहले से एक काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके वालिदैन ये काम नहीं कर रहे, यही बात, जो बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे ही है। तो वो अपने अपने लिए कैसे इस तरह की कोई इन्वायरमेंट ढूंढे कि जहाँ पे उनका भी माइंड इस तरफ डाइवर्ट हो जाए या इस तरह की डेवलपमेंट हो जाए उनके mind में? सर मैं आपको बताऊं, ये इंसान के करने पे होता है। अगर कोई बंदा चाहता है ना कि मैं ये काम कर लूं, अगर उसकी नीयत है ना तो अल्लाह मियाँ भी उसकी मदद करता है और मामलात खुद ही सीधे हो जाते हैं। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं, देखिए जो जॉब है, आप कम से कम कहीं भी चले जाएं आपको मिनिमम 25-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। अभी मेरे दोस्त भी बैंक्स में लगे हुए आगे पीछे 30-35-40 हज़ार रुपये सैलरी ऑफ़र करते हैं। वो ड्यूटी कितनी है जी, 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कितने का लेते हैं वो आपसे लाखों रुपए का, और देते कितने आपको हज़ारों रुपए। इससे बेहतर है आप थोड़ा काम कर लें, ज़्यादा काम कर लें, अपना काम कर लें, उसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। आज नहीं 2 साल बाद नहीं 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ तो है ना, आपका एसेट तो बन गया ना कोई, जो आपने मेहनत की जो है। आप बात कर रहे हो ये क्या फॉर श्योर होती है, लड़कों कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो ये फॉर श्योर है कि उसकी बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक हो गया। उसमें ये होता है कि आप एक काम जो है ना लगातार जब करते हैं ना तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। जिस तरह आप जो है ना कोई भी काम करते हैं, जिस तरह अल्लाह मियाँ ने ना कामयाबी आपके लिए रखी है। अब मैं आपको छोटा सी बात बताऊँ, ये जो निहारी वाले बड़े मशहूर,
ये आपका अल्लाह भला करे। ये मजीद नियारी वाले, इनको कोई भी नहीं जानता था भाई। आप यकीन करें, अभी आप जाएं रात के टाइम, सुबह 5 बजे जो है ना ये खोल के बैठे होते हैं, और क्या नाम है, इनके पास रश लगा होता है सुबह 5 बजे नाश्ते के लिए। तो वो ये जो आपने बात की कि एक काम को अगर आप मुसलसल कर रहे हो तो एक दिन वो ऐसा आता ही है कि जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल जाती है। ऐसा ही है, ऐसा जॉब में भी तो होता है। जॉब में सर आपको तरक्की मिलती है ना, प्रमोशन मिलती है आपको। मतलब आप मिसाल है जॉब कर रहे हैं, आपको 25,000 की सैलरी मिल गई, 30,000 की हो गई, लेकिन आप उससे कुछ बचा नहीं पाते। बिज़नेस से आप आज आप 1 लाख कमा रहे, कल आप 2 लाख कमाएंगे, डबल का फ़ायदा होता है बिज़नेस में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं बिज़नेस में अल्लाह मियाँ ने फरमाया जी कि आपका जो है वो बिज़नेस में 3 हिस्से हैं रोज़ी के, और जॉब में 1 हिस्सा है रोज़ी का। तो क्या इसकी जब आप अपने फादर की शॉप पर जाते थे? क्या सॉरी, मेरी तकरीबन 10-12 साल होगी। 10-12 साल की उम्र में जब आप अपने साथ के दोस्तों को देखते थे जो खेल कूद रहे होते थे या जिनके पास और बड़ी एक्टिविटी होती थी करने के लिए, उन लोगों को नहीं मतलब देख के कभी हुआ कि नहीं यार छोड़ो उधर चलते हैं? उस टाइम तो यही मजबूरी होती थी ना। हालांकि मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसका इतना ज़हन नहीं था बिजनेस माइंड की तरफ, क्योंकि सेक्रीफाई करना होता है। सीधी सी बात है, कोई खेलना कूदना, मेहमान आ रहे हैं लेकिन हमने जाना है अपनी ड्यूटी पे। तो वो जो है ना, वो मेरा यही था कि यार चलो जाके बैठते हैं वहाँ पे, फिर मुलाजिम हो रहे हैं, काम हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं। तब तो छोटे थे, स्लाइस मिलता था वो पीते थे, तो बड़ा इन्जॉय करते थे वहाँ जाके ना। तो अगर आपको क्या फोर्स किया था आपके वाले साहब? नहीं, खुद ही अपनी मर्जी से। सही। तो अगर इसके अंदर देखा जाए कि कोई भी अगर पेरेंट्स बच्चे को फोर्स करते हैं जिनके कारोबार है ऑलरेडी, तो वो बच्चे मतलब उस चीज से उतना ही भागेंगे। ऐसे इसी और तरह जबकि आप जिसको मतलब खुद से कुछ शौक नहीं था और जिसको फोर्स नहीं किया गया था, तो आप ऐसे ही। अच्छा, वो जो शॉप थी जी किस चीज़ की थी? ये मिनरल वाटर, पहले तो नेस्ले का जब शुरू किया था नेस्ले ने मिनरल वाटर अपना, तो उस टाइम मेरे वालिद साहब के पास उसकी एजेंसी थी। मतलब आप समझ लें नेस्ले के 19 लीटर और ये जो पानी होता है उसके हम होलसेल डीलर थे। मतलब पिंडी में ना दूसरे तीसरे बंदे थे जिनके पास नेस्ले का पानी मिलता था, और किसी के पास भी नहीं था। अब तो हर बंदे ने रखना शुरू कर दिया ना, पहले हमारे पास ही होता था सिर्फ। सही। तो वो कितने टाइम किया वो सारा बिजनेस? वो तकरीबन स्कीम 3 में हमने किया है, मेरे वालिद साहब ने 20-25 साल बिजनेस। अच्छा, लेट्स गो, वो मेरा क्वेश्चन वही का वही है, मतलब उसका मुझे बताएं। आंसर नहीं मिला हाँ। शायद, कि वो एक बच्चा जिसने आप बिजनेस करना है, या जिस तरह आप पेरेंट्स होते हैं ना, हर पेरेंट्स को के अपने बच्चों को लेके कुछ ख्वाब होते हैं ऐसे ही कि बड़े होके हमारा बच्चा ये करेगा। और अब जिन पेरेंट्स का ये ख्वाब है कि बड़े होके हमारा बच्चा कोई बिजनेसमैन बने, ऐसे ही वो जिनके जो खुद जॉब कर रहे हैं, वो अब अपने बच्चे को ऐसी क्या इन्वायरमेंट दें कि उसका जो वो मेंटल ग्रोथ है ना, वो सारी उस तरफ की हो रही हो कि नहीं बड़े होके बिजनेस करना है। जिस तरह आप थे ना, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबरेट करता हूँ कि जिस तरह आप थे, आपके लिए मतलब चीज़ें थोड़ी सी इजी थी। ऐसे ही इजी इन सेंस कि आपके वालिद साहब पहले से काम कर रहे थे, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म था। यही बात। अब जो अगर आपके वालिद साहब जॉब कर रहे होते जी, तो फिर शाफी किधर खड़ा होता? फिर भी मैं आपको बताऊं कि मेरा जहन, क्योंकि देखें आपके अपने ऊपर है ना, आपने किस तरफ जाना है। अब आप देखें, आप बिज़नेस करेंगे बहुत भी अच्छा हो यार, मेरे हिसाब से सैलरी पर्सन हो ना तो उसकी 1.5 लाख 2 तनख्वाह होती है। ऐसे ही है, आप भी इसी पाकिस्तान में रह रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह होती है। अब 1.5-2 लाख रुपए में इस दौर में महंगाई में कुछ भी नहीं, नथिंग। 1.5-2 लाख में कुछ भी नहीं होता। अगर आपका रेंट का घर है और आपके और मामला है, आपका तो सारी यूटिलिटीज़ में निकल जाते हैं पैसे। अच्छा, ऐसे सारे सिनेरियो में ना बेसिकली जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि आपके जो बच्चे हैं ना, आप अगर तो मतलब खुद जॉब कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपके पास उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिधर आप अपने बच्चों को सिखा सको या जहाँ पे जाके वो सीख सके, तो उसकी जो वो मेंटल ग्रोथ है ना, वो तभी हो पाएगी जब या तो आप उसको ऐसा कोई मेंटोर दोगे, लाइक जिस तरह आपके रिश्तेदार में अगर कोई बंदा है कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसके साथ अगर आप उसको उठने बैठने की इजाज़त दोगे, आप या फिर उसके दोस्तों के साथ अगर आप, या नहीं, आप सही कह रहे हैं, या तो आप कोई रिश्तेदार आपका काम करता है, या तो आपका कोई जानने वाला भी ना वो कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो आप उसके साथ उसको लिंक कर दो। बेशक उससे बोले आप उसको सैलरी ना दें, सिर्फ आप इसको जो है ना मार्केट में बताएं कि
मार्केट में होता है क्या, मार्केट में डीलिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो उससे भी वो बहुत कुछ सीख लेगा जो बंदा होगा ना, क्योंकि वो अगर वो फ्री में भी काम करवा रहे हैं ना तो वो बहुत कुछ गेन कर रहा है। एग्जैक्टली जब वो वहाँ पे जाके मार्केट में उठे बैठेगा ना और ये सारी चीज़ों को देखेगा ना कि यार मतलब एक बंदा था जो सुबह जिसने 400 रुपये का एक स्टॉल लगाया और अब वो घर में वापस जाते हुए 650 700 लेके जा रहा है। ये जो चीज़ है ना ये किताब नहीं दे सकती, ये उसको वो प्रैक्टिकल और उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकती हैं, और ये सारी ऑब्जर्वेशन उसके अंदर तब आएंगी जब आप उसको घर से निकलने की इजाज़त देंगे और उसको ऐसी किसी जगह पे भेजेंगे जिस तरह कोई भी काम है, किसी भी मतलब हमें किसी भी चीज़ के अंदर प्रोफेशनल होना है तो हम उस तरह की यूनिवर्सिटी उस तरह की डिग्री लेते हैं, वो इन्वायरमेंट मिलता है तो हम ग्रो करते हैं। तो बिजनेस की यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए जिस तरह आप हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप मतलब आपके वालिद साहब जॉब कर रहे होते ना और आपने लेट्स सपोज हमारे यहाँ पे बिज़नेस को लेके BBA है, ठीक है, आपने वो किया होता और आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस ज़ीरो होता तो आज आप मतलब कुछ भी ना कर पा रहे होते हो और बहुत डर भी रहे होते हो और ये सारी चीज़ें। तो ये जो आपके अंदर जो इतनी ये जो ग्रोथ है, ये कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें ना ये उसी वक्त की कि आप जाके बैठे आपने नोट किया सारी चीज़ें फिर ऐसे ही। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अभी तकरीबन 2 साल पहले मेरा एक स्कूल फेलो था, क्लास फेलो था, तो वो अभी मेरे पास आया, कहता जी मुझे बिज़नेस शुरू करना है ना। तो वो बेचारा अपना सारा आइडिया लेके मेरे पास आया। उसने मेरा ख्याल है आप समझ लिया 60-70% अपना काम भी कर दिया था, डिज़ाइनिंग शॉप वगैरह हर चीज़ शुरू कर दी थी उसने। तो फिर ना उस बंदे ने तकरीबन, मैंने उसको बोला कि आप मेरे पास तकरीबन 1.5-2 महीने काम करो तो फिर आपको जाके काम आएगा। वो समझ रहा था कि ये मुझे जो है ना फ्री में शायद काम करवाने के लिए ना मुझे कह रहा है। तो लेकिन उसके बड़े भाई को बात समझ आ गई। उसके बड़े भाई ने उसको बोला कि जी आप 1.5-2 महीने इसके पास डेली आओ। उन्होंने इसी वजह से अपनी ओपनिंग आगे कर दी। उनकी ओपनिंग 15 दिन बाद थी, उन्होंने 2 महीने बाद ओपनिंग की। तो बात करने का मकसद कि वो इतनी सारी चीज़ें सीख गया। आप यकीन करें कि वो जब जा रहा था तो वो कह रहा था कि यार मैं बता नहीं सकता कि मैं आपको यहाँ से क्या क्या सीख के गया हूँ। और वही चीज़ें उसने वहाँ बुलाएगी। उस बेचारे की थोड़ी सी बैड लग थी, वो 2 साल अपना रेस्टोरेंट चला सका, लेकिन उसके पास कोई फंड्स के इशू थे तो वो बेचारा रह गया। सही। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपका वो बचपन का टाइम जब आप जाते थे वाले साहब के उस पे जाके आपने वहाँ से काफ़ी लर्निंग हुई। उसके बाद ये जो कॉलेज के अंदर सेकंड टाइम रखने वाला था, ये मतलब किसने आपके अंदर चीज़ की? हालांकि मतलब अभी जब मैं सुन रहा था ना तो मुझे एक तरह बड़ी अच्छी चीज़ लगी, जो कि ये जो डिसीजन है ना बहुत कम बच्चे लेते हैं कि यार चलो फर्स्ट टाइम को जॉब कर लेंगे, सेकंड टाइम मतलब आप जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाके सोचते हैं ना कि अब हम अपना कुछ काम करते हैं, ठीक है, आप वो माशाल्लाह से कॉलेज टाइम से सोच रहे थे। तो तब आपको ये किसी ने मतलब बोला था या खुद से आपने ये किया? मैं आपको एक बात बताऊं भाई, देखें जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं ना तो कम से कम मेरे हिसाब से ना आपको 5 से 10 साल 5-7 साल तो आपको मिनिमम चाहिए उस फील्ड के अंदर उसकी डेप्थ तक जाने के लिए। तो आप जो है जब शुरू से स्टार्ट करेंगे ना, मिसाल है मैं इस उम्र में आता इस फील्ड में तो मैं 30-35 साल में जाके फास्ट फूड का कुछ सीखता। अभी मैं शुरू से आ गया हूँ तो अब मुझे इस एज में जो 30 साल में सीखना था वो मैं 25 साल में सीख जाऊँगा, 10 साल मेरे सेव हो जाएंगे। तो आप जो है ना वो आप देखिए दुनिया कितनी फास्ट हो गई है, अब हर चीज़ बिल्कुल आपकी नज़र हटाएं तो आपको सब चीज़ें सामने। यार ये चीज़ तो शाफी समझ में आ रही है, समझना जो मैं चाह रहा हूँ ना और जो मेरे ख्याल में वो लोग भी सुनने के लिए बेकरार होंगे वो यही होगा कि यार उस एज के अंदर लाइक वो क्या ऐसी इन्वायरमेंट थी। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में बताऊँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉडकास्ट या जितना भी अपना चैनल बना पे जो भी कंटेंट लेकर आ रहे हैं ना, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि यार इससे लर्निंग मिले लोगों को, मतलब जिस हद तक दे सकते हैं ना लर्निंग दे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप समझाओ उन्हें कि यार उस टाइम ऐसे कौन से सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से आपने कॉलेज में रख लिया कि यार नहीं मैं इवनिंग शिफ्ट में जाऊंगा। यार जब मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया था ना वालिद साहब के साथ तो फिर मुझे पता चल गया था, सीधी बात है पैसे आ रहे थे। मैंने कहा जी बस अभी जो है ना कॉलेज का भी सेकंड शिफ्ट करा लेते हैं, साथ साथ बिज़नेस भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊँ पढ़ाई में थोड़ा डल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पास होता था। तो सीधी बात है भाई, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप पढ़ लो या तो आप बिज़नेस कर लो। ये पाकिस्तान में आपको 2 हिस्से हैं। अगर यहाँ तो आप पढ़ लो ना तब भी आपके पास अब कुछ नहीं है, आप MBBS कर लो, वो कर लो, मास्टर्स कर लो, आप कुछ भी नहीं हो, तो आपके पास दूसरा रास्ता है बिज़नेस कर लो। अच्छा इसके अंदर ना मतलब अभी जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना आपकी चीज़ों को लेके वो ये है
कि देखो अगर एक शख्स पढ़ रहा है ना, उसको पढ़ाई के दौरान में अगर तो अप्रिसिएशन मिल रही है, ऐसा ही है। चाहे वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, माँ बाप के एंड से हो या उसको उस पढ़ाई से कोई ऐसा बेनिफिट मिल रहा हो जिसकी वजह से उसकी डेली जो लाइफ है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं उससे सपोर्ट ले रहा हो, फिर तो वो उसके अंदर ग्रो करता है। ऐसा ही। ठीक है। अब जिस तरह बिजनेस की बात है ना, आप जब गए आपको ये पता लग गया कि एक तरह वो जो कहते हैं खून लग जाने वाली लग गया जी। बात, तो खून लग गया था। ठीक है कि भाई साहब ये तो यार यहाँ से तो पैसे तो आ रहे हैं, एक तरह वो एप्रिसिएशन थी ना। लेट्स सपोज अगर आप बिजनेस में अपने ही बिजनेस में जाके शुरू में जॉब करने लग जाते, आपके वालिद साहब आपकी 10,000 तनख्वाह रख देते, ठीक है, 5,000 रख देते, वही जो वो आपको पॉकेट मनी दे रहे थे या नहीं देते थे तो वो आपको तनख्वाह देते कि इतना इतना काम है, ये करो तो ये पैसे ले लो। कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिल रही थी जी। तो किसी भी फील्ड में आप हो ना, मतलब आपका बच्चा अगर किसी भी फील्ड में है तो उसको एप्रिसिएट जरूर करो, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी उसकी शक्ल क्यों ना हो, मगर उसको लाजमी, ताकि उसको पता हो यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये वाकई ही वर्दी है, ये ऐसे नहीं है कि मैं मतलब फजूल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो बिल्कुल आपके वाली बात समझ में आ रही है कि आप जब उस टाइम जाते थे ऑलरेडी आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका था, आपने कहा यार यही मेरे लिए ठीक है। मगर उस एज के अंदर इंसान का ख़ास तौर पे एक तो थोड़ा सा ये यहाँ पे ये बताओ कि फाइनेंशियल हालात उस टाइम घर के कैसे थे? उस टाइम तो यार सच्ची बताऊँ वालिद साहब कमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट था। फिर भी बस एक शौक़ होता है, मैं आपको बताऊँ मेरे से बड़ा भाई है वो नहीं जा रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ अपना पढ़ाई कर रहा है, वो नहीं जाता था, लेकिन मैं जाता था। अब जिस तरह मैं आपको अपनी शॉप का भी बता रहा था, तब मैं ही जाता था, बड़ा भाई नहीं जाता था। ये अपने शौक़ की बात होती है, ये आपके ऊपर है कि आपका शौक़ क्या है, आपने किस तरफ जाना है। अभी भी आप यकीन करें मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने भाई को ना, वो भाई उसका बाहर का मूड है, हालांकि बिज़नेस है लेकिन उसका बाहर का मूड है, लेकिन मैं भी अपनी मामा से ये डिस्कस कर रहा था कि हम जो है ना वो मैं तो पाकिस्तान में ही रहूँगा, क्योंकि देखिए बाहर भी आपने ज़लालत काटनी, सीधी बात है भाई, बाहर भी ज़लालत काटनी है। जो आपने बाहर ज़लालत काटनी है उतनी आप यहाँ पे ज़लालत काट लें तो आपको कुछ बन जाएगा। लेकिन उसमें यह है जो आपने बाहर ज़लालत काटे उसमें आपको पाउंड्स में पैसे मिलेंगे, इधर आपको रुपीज़ में पैसे मिलेंगे, और वो ज़लालत आपको वो रुपीज़ भी डीवैल्यू हो जाएंगे। लेकिन अपना मुल्क है यार, आप आज़ादी से यहाँ रह सकते हैं, सो सकते हैं, खा पी सकते हैं। बाहर तो आपको जाके गोरों के नीचे लगना है, सीधी सी बात है यार। उधर भी खैर आज़ादी तो एक तरह है और अपने हिसाब से आप सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, उधर ये चीज़ें नहीं है। लेकिन उधर काम करना है, मैं जो समझता हूँ ना, काम देखो वही आपके वाली बात है कि उधर भी करना, उधर बात काटो। देखें यहाँ एक बंदा 12 घंटे ड्यूटी करता है ना, तो वहाँ उसको 16 घंटे करनी पड़ती है, वो 2-3 जगह काम करता है, तो वो जाके पाकिस्तान अपने घर में डॉलर में पैसे भेजता है, क्योंकि एक्सपेंस वहाँ पे भी है, वहाँ पे कोई फ्री रिहाइश नहीं देता, वहाँ पे कोई फ्री खाना नहीं है, एक्सपेंस वहाँ पे भी हैं और यहाँ से ज़्यादा होंगे। लेकिन क्या है वो 2-3 जगह काम करते हैं, जब वो पैसे भेजते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो डबल हो जाते हैं, ये गेम होती है। दरअसल कुछ वैसे भी यार शुरू के अंदर तो मतलब वो जाके सारी बात है, वो जॉब्स तो नहीं मिलेंगी उनको कि वो अपना सारा वहाँ पे सर्वाइवल कर लें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो भी हमारी जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सामने ना ये पैसों को ना रखें, एक ऑप्शन अपने सामने रखें कि क्या मतलब आपकी खुशी किस में है। अगर तो आपकी खुशी पाकिस्तान में रहने में है, अपने लोगों में रहने में है, अपने लोगों के साथ उठने बैठने में है, तो आपका यहाँ पे कम में भी गुजारा होगा। अगर आपकी खुशी इसमें नहीं है, आपकी खुशी पैसे को लेके, अपनी सक्सेस को लेकर है, हर शख्स की होती है मगर एवेल्यूएट करनी पड़ती है हर इंसान को। अगर तो आपकी खुशी उसमें ज़्यादा है तो फिर आप बाहर जाओ, फिर आप यहाँ पे तंगी होगे, सीधी सी जो बात है। अच्छा, आप कॉलेज में आपने वो सेकंड शिफ्ट रखी, फर्स्ट टाइम आप इधर यही बिजनेस कर रहे थे? प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा था। फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे थे? प्रॉपर्टी के ऑफिस जाता था मैं वालिद साहब के साथ। फिर ये तकरीबन अभी 2-3 साल पहले जो है ना, जब कॉलेज ख़त्म हो गया तो वो हम लोग बैठते थे इधर ही बैरिया में, मेरा कज़न और मैं, तो वैसे ही ना हम लोग देखते थे बड़े स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, काम होता है। तब तो भाई बहुत अरूज था फूड का, भी तो बहुत सारे हालात ख़राब हो गए मुल्क के। तो वो उस टाइम जो है ना हमने कहा यार कि चलो, मैं, मेरा भाई एंड मेरा कज़न, हमने कहा चलो हम कोई सेटअप शुरू करते हैं। हम हर दफ़ा जब बैठते जब ये डिस्कस करते, फिर ना बस वो वसीला बनना था, वो ऐसे सिस्टम खुलता गया कि मेरी जगह मिली, सब कुछ हो गया। वो मेरे साथ पार्टनर था, लेकिन वो एंड में उसकी कुछ ऐसी मजबूरियां बनी तो उसने कहा कि मैं नहीं इसको मूव ऑन कर सकता ना। लेकिन वो अभी शुरू नहीं किया था हमने, तो बस फिर वो साइड हो गया, मैं अकेला ही था। मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया,
तो मेरे फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे मामू ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जब अब तुमने शुरू कर ही दिया तो शुरू करो। बस वो फर्स्ट डे है, फिर मैंने नाम वगैरह इसका सोचा, मैंने नाम वगैरह लोकेशन के हिसाब से ना इसका सोचा। बस वो फर्स्ट डे था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया, दोस्तों ने, फैमिली वालों ने, दोस्तों घर वालों ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। बस वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा फिर। अच्छा, अब आप फूड बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है, जिसके बारे में आप बता रहे हो, और ये 3 साल से अराउंड जी, आप कर रहे हो। इससे पहले मतलब आप प्रॉपर्टी को भी लेके चल रहे हो। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इसमें से किस बिज़नेस को आप प्रेफर करोगे? लाइक अगर आपके पास एक ऑप्शन दी जाए कि इसमें से किसी एक ही को आपको लेके चलना है, आप किसको प्रेफर करोगे? यार ये आज के जो हालात है ना, मतलब आज करंट अगर आप कहते हैं ना करंट, तो मैं फ़ूड को प्रेफर करूँगा, क्योंकि फ़ूड को बड़े पैनल पे, और अगर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी तो अभी इस गवर्नमेंट ने आके ऐसी बिल्कुल पैक कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी है कि आप यकीन करें ऑफिस यहाँ से फेज 7 से बैरिया से बंद हो के जा रहे हैं। बैरिया DHA के हेड ऑफिस खाली पड़े हुए, ट्रांसफ़र के लिए कोई बंदा ही नहीं है। तो ये जो है ना प्रॉपर्टी का, तो मेरे हिसाब से ना आने वाले 3-4 साल प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं होता, ये माइनस में जाएगी। इसके अंदर बेसिकली जो दो बिजनेस ये कैरी कर रहे हैं ना, वो दोनों ही एक तरह बेसिक नेसेसिटीज़ में गिने जाते हैं। रोटी कपड़ा मकान, ये वो बिजनेसेस है। इससे रिलेटेड कोई भी आप बिज़नेस करोगे, किसी भी इकॉनमी में करोगे, कभी भी करोगे, आपका ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ में आ जाता है। तो इस वजह से भी मतलब ये एक तरह उसके अंदर से एक चीज़ को नहीं मतलब कह सकते कि यार मैं इसी को लेके चलूँगा, यही बात। अच्छा, वैसे ये बात भी अच्छी है कि इंसान को कभी भी एक फील्ड का होके रहना भी नहीं चाहिए। हमेशा वो कहते हैं ना कि अपने जो एग्स हैं वो डिफरेंट बास्केट में रखो, कोई पता नहीं कि कौन सी एक गिर जाए, आपके सारे एग्स उसमें हो तो आप बैठे हुए हो वहाँ पे। तो इसके अंदर बेसिकली ना एक और चीज़, अभी ये क्योंकि फूड बिजनेस भी कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये बात पूछना चाहूँगा जो कि आपके भी काम आएगी, और अगर मैं इसमें कहीं पे गलत हूँगा तो ये मेरी इस्लाह भी करेंगे, क्योंकि उनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मेरे पास फूड बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं शाफी भाई ये कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज एक बच्चा है ना, मैं हूँ, ठीक है, मुझे फूड बिजनेस करने का शौक़ है, ठीक है, वसाइल भी ऑफ कोर्स शुरू में मेरे पास महदूद होंगे, यही बात है। तो मैं उस सारे फंड को लेके चलता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो डिफरेंट जगह पे फूड फेस्टिवल्स होते हैं ना, इसमें स्टॉल ना खरीदें ऐसे, क्योंकि देखो उधर बड़ी मतलब एक स्पेसिफिक किस्म की ऑडियंस आती है, ठीक है। तो अगर वही जो मतलब आने वहाँ भी स्टॉल लगाना है, ऑफ कोर्स उसका रेंट पे करोगे, सारी चीज़ें करोगे, वही आप स्टॉल लेके ना आप किधर भी बाहर किसी भी एक बाज़ार के अंदर ना वहाँ पे लगा लो, ठीक है। वहाँ पे लगाने के बाद ना कम से कम 1 महीना उसको सिर्फ चेक करो। ब्रेक इवन पे भी आप पहुँचते हो ना, तो आप उसको कंटिन्यू करो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, इसके अंदर मुझे एक तो ये जो देखने वाले हैं ना, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस चीज़ को लेके चलना भी होगा। हर बंदे की होप है आजकल, जो आपको पता है जो क्राइसिस है, हर बंदा कहता है यार कुछ ना कुछ करूँ। फूड से रिलेटेड अगर बात की जाए तो इसका जो स्टॉल है, लोकेशन मेरे ख्याल में बहुत मैटर करती है। इसको कैसे ढूंढते हैं भाई? अब मैं ये बात करने लगा हूँ ना, ये बात बहुत ज़रूरी है। देखें, अब मैं फ़ूड बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी वालदा को भी ये कहता हूँ, अपने सारे दोस्तों को, भाइयों को, सबको ये कहता हूँ, आप 3-4 बंदे बैठे हैं इधर, आप मुझे बताएं कि 3-4 लाख रुपए से कौन सा बिज़नेस शुरू होता है? कोई भी एक बिज़नेस का नाम बता दें। सिर्फ आप वो कलरिंग बुक्स लेके ना वो बेच सकते हैं, ये बिज़नेस कर सकते हैं आप, वो पेन लेके बेच सकते हैं, इस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं आप। कोई और बिज़नेस नहीं कर सकते 3-4 लाख रुपए में। ये जो फूड स्टॉल का बिज़नेस है ना, या फूड आप लाइन भी कह लें, अगर आप जिस तरह हॉट एंड स्पाइसी जैसा कोई डाइनिंग रेस्टोरेंट बना लें या कोई भी इस तरह, तो वो आपका ना 10-1 लाख रुपए के अंदर शुरू हो जाता है। तो आज के दौर में ना 10 लाख, और मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये फूड का बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो अगर आपके पास 5 लाख है ना, तो मैं आपको शुरू करवा के देता हूँ बिज़नेस 5 लाख रुपए में, फूड का बिज़नेस, जिसका आप हर महीने 1.5-2 लाख रुपए तो आराम से बचा सकते हैं आप इससे। तो ये जो आप अभी ऑफर करवा रहे हैं जी, इसके बाद होपफुली काफ़ी सारे लोग आपको कांटेक्ट भी करेंगे, हम आपका मेंशन भी करेंगे। ज़रूर आप करें। तो इसके अंदर कोई और वो जो नहीं दिखाते अक्सर, क्या नाम है, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन
वो कोई और है तो पहले बताएंगे। बस कि एक है कि बड़ी दुआएं- अच्छी हमारी दुआएं- ऑडियंस है, इनको हम खराब नहीं करना चाहते। दुआओं की टर्म्स एंड कंडीशन है, बाकी और कोई नहीं है। बस ये है कि अगर आपके पास 5 लाख भी हैं तो इंशाल्लाह आप फूड का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने खुल के खर्चा करना तो मैक्स 10 लाख के अंदर आज के दौर में आप फूड का काम कर सकते हैं। ये है मेरा पाकिस्तान जिसकी मैं बात करता हूँ। ये है यहाँ पे बसने वाले लोग। यकीन करें कि मतलब मैंने डिफरेंट लोगों को बहुत पढ़ा है, बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना भी है, मगर जो ये यहाँ के लोगों के जज्बात है ना, उस तक मुझे आज तक कोई भी बंदा नहीं पूरा करते हुए उसको ऐसे मिला। ही। कि ये लोग मतलब हर बंदे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से शाफी भाई भी एक है, और ये जैसा कि क्लेम कर रहे हैं कि आपको अगर 5 लाख रुपए आपके पास हैं और अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हैं, ये आपको ऐसा नहीं कह रहे कि 5 लाख रुपए मुझे दो हाँ। तो मैं करके दूंगा। नहीं, आप कह खुद रहे हैं करेंगे, 5 गाइड लाख मैं करूँगा। हाँ, 5 लाख रुपए आप अपनी जेब में रखेंगे, इनके पास आएंगे, इनसे पूछेंगे, सीखेंगे, जो भी आपके सवालात होंगे वो ये आप कोशिश करेंगे कि उनको हल करने की कोशिश करें। वो रेसिपीज दे देंगे, ईच एंड एवरीथिंग बता देंगे। और बताएं। ज़बरदस्त यार, आपको बताएंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, लोकेशन कौन सी अच्छी है, कहाँ आप बिजनेस करें, क्या आप मेन्यू रखें, हम आपको एक एक चीज़ गाइड कर देंगे। और बताएं। ज़बरदस्त। अच्छा, जो आप तक अप्रोच ना कर सकें, लेट्स सपोज इस हमारी सिटी के ना हो, जो आउट ऑफ सिटी है, वो भी हमें देख रहे होंगे, अगर उन्होंने करना हो फूड बिजनेस तो लोकेशन के बारे में थोड़ी सी टिप्स दें कि मतलब कौन सी जगह चूज़ करनी चाहिए। भाई जब मैं बिज़नेस शुरू कर रहा था ना, तो मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, तो वो कहता, मैंने उससे पूछा यार कोई बिज़नेस टिप दें, वो बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो वो मुझे कहता है कि यार अगर आप फूड का काम करना चाहते हो ना तो उसमें 3 चीज़ें रखो, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। मैंने कहा जी 3 चीज़ें? कहता हाँ जी 3 चीज़ें। मैंने कहा इसकी वजह? कहता है देखो, आप राजा बाज़ार चले जाओ या आप किसी ऐसी मार्केट में, हल्की मार्केट में चले जाओ, उधर चिप्स वाला है, वो भी तो खड़ा हुआ कमा रहा है। कहता है लेकिन आपका स्टैंडर्ड है, आप कभी भी नहीं खाओगे ऐसे चिप्स, लेकिन आप ये सोचो कि वो उसके चिप्स चल रहे हैं तभी वो खड़ा हुआ है। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है किसी भी बिज़नेस के लिए ना, और फूड के बिज़नेस के लिए भी लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप फूड स्टॉल खोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप पेट्रोल पंप देखें, क्योंकि वहाँ क्राउड पहले से आता है। वहाँ जो है ना शॉप होती है, पेट्रोल पंप पे, हर पंप पे शॉप होती है, साथ उसके फ्यूल स्टेशन होता है, साथ उसके टायर शॉप होती है, और XYZ 1-2 और शॉप्स भी बनी होती है। अब तो पेट्रोल पंप कमर्शलाइज हो रहे हैं, तो उसमें ना आप पेट्रोल पंप प्योरिटी पे रखें, फिर हॉस्पिटल के पास, फिर स्कूल के पास, फिर आपका ये जो कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, क्योंकि यहाँ जो है ना आवाम पहले से होती है। तो वो क्या है, आपकी अगर आपका स्टॉल लग गया, आपकी शॉप है, तो आवाम आपके पास खुद चली जाएगी, आपको आवाम के पास नहीं जाना। अब जिस तरह हमारा पेट्रोल पंप है, अभी आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बंदे के पास ही जाना बनता, बंदा हमारे पास खुद आता है लेने के लिए कि जी आपके पास बर्गर, आपके पास फ्राइज़ हैं, XYZ ये चीज़ें हैं, तो आप हमें ये दे दें। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, आप बताइएगा कि क्या वाकई में ये बातें इसी तरह ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप अगर आप अच्छी सोसाइटी में कोई स्टॉल लगा रहे हो ना, तो वहाँ पे जो एक गाड़ी में बंदा जा रहा है ना, आप समझ लेते हैं कि जी आपको मेन रोड के ऊपर स्टॉल मिल गया, ठीक है, आप लगा के वहाँ पे बैठे हुए हो। मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे आपके पास इतनी अच्छी कस्टमर ऑडियंस होगी। उसकी रीज़न है कि जो गाड़ी में बंदा बैठा होता है ना, उसको गाड़ी रोकने और फिर उसको चलाना ये बड़ी जलालत लगती है। और कुछ ऐसी है, जिस तरह आजकल गर्मी है, पहले रोकेगा, उतरेगा, बाहर आके ऑर्डर देगा, फिर बैठेगा, फिर AC ऑन करेगा। तो इस सारे सिनेरियो में जो पेट्रोल पंप वाली बात है ना, ऑफ कोर्स जब उसने पेट्रोल डलवाना है तो उसको गाड़ी रोकनी है। तो अगर उसने वहाँ पे रोक ली और वो टाइम है लंच का, डिनर का, तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। एक तो ये बड़ी चीज़ फैक्ट करती है। दूसरा, वो जो आपने बताया कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अब एक जो बंदा पैदल जा रहा है ना, उसको रुकने में, 2 मिनट बात करने में, चीज़ लेने में कोई ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको पार करना है, ना कुछ और। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें ना, ये काउंट करते हुए वाकई में कि पेट्रोल पंप्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनको प्रेफरेंस दी जाए। तो आपने किसी ब्रांड को लेके क्यों नहीं चले? मतलब आप खैर मतलब शुरू के अंदर जो आप बता रहे हो सरमाया था, उसमें तो इंसान एक अपनी ही वो लेके आ सकता है, मगर जिस तरह आपने बताया कि आप फाइनेंशियली इतना मतलब आपका कोई इशू नहीं था, तो आप तो कोई फ्रेंचाइज भी ले सकते थे।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल में जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया ना तो मैंने यही सोचा हुआ था कि जो है ना हम जो है ना एक अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं बिज़नेस शुरू कर रहा था तो मैं डर रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि यार पता नहीं टेस्ट होगा, चलेगा नहीं चलेगा। मैंने ना जो बिज़नेस प्लान तैयार किया था ना अपने कज़न के साथ, उसमें हमने एग्ज़िट बहुत आसान रखी थी। देखिए कोई भी बिज़नेस करते हैं ना, आप जो भी बिज़नेस शुरू करते हैं सबको मैं यही बताऊँगा उसमें एग्ज़िट बहुत आसान रखें। शुरू में कम इन्वेस्ट करें, क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता आपको नुकसान होता है, लॉस होता है, आप फ़ौरन एग्ज़िट कर लें। आप उस टाइम ये सर ना पकड़ के बैठ जाएं कि यार मैंने तो 50 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, अब मैं इसको छोड़ कैसे दूं। आपके लिए आसान हो कि आप दूसरा जो है ना ट्रैक पकड़ लें। तो हमने क्या किया था, हमने शुरू में बहुत कम इन्वेस्टमेंट रखी थी। बस आप समझ लें स्टॉल की प्राइस थी, और जो है वो हल्का फुल्का डेकोरेशन की थी हमने, और जो है क्या नाम है इक्विपमेंट भी जो घर में मेरे फालतू पड़ी हुई थी, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वो मैंने सारी घर से ले आया। फ्रीज़र भी घर से ले आया। क्यों? क्योंकि कल को मेरा अगर खुदा ना खास्ता 2 महीने 3 महीने नहीं चलता, वही फ्रीज़र मैं घर ले जाऊँगा, वही इक्विपमेंट मैं घर ले जाऊँगा। बस स्टॉल होगा वो तो डिस्पोज हो जाएगा। एग्जैक्टली, एग्जिट ईजी होगा। बिल्कुल एग्जिट ईजी होगा। बिल्कुल। जब 2-3 महीने मैंने देख लिया कि मेरा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग में आ गया है, फिर मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको अप करना शुरू कर दिया। मैंने उसमें पेंट का काम कर दिया, डेकोरेशन, ब्रांडिंग, XYZ सारी चीज़ें मैंने नई, फ्रिज नई कर लिया, हर चीज़ नई कर ली, क्योंकि काम भी साथ चल गया था ना, रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो गया था। एग्जैक्टली। तो शुरू में आप खुद मतलब सारी कुकिंग वगैरह देखते थे, डे 1 से शेफ अपने साथ रखा था? जब हमने ओपन किया था ना तो हमें बड़े लकीली शेफ़ मिल गया था कराची का। वो कराची का बहुत मशहूर होटल है, उसका शेफ़ था। तो हम उसको मतलब आप समझ लें कि हमने सोचा हुआ था कि हम उसको 5 रुपये अगर सैलरी देंगे ना, तो वो कराची का ट्रेन बंदा था, तो हमें उसको 15 रुपये सैलरी देनी थी। वो कराची का ट्रेन बंदा था, लेकिन हमने उसको सैलरी दी। आप बिलीव करें, ऑन रिकॉर्ड है, आप लिखें रोड साइड कैफ़े कहीं पे भी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। गूगल पे भी लिख लें, आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। आप यकीन करें भाई, अस्करी 14 से बैरिया फेज़ 8 लोग हमारा अंडे वाला बर्गर खाने आते थे, हमारे बर्गर खाने, फ्राइज़ खाने आते थे। स्पेशल लोग आके काउंटर पे बताते थे कि जी हम वो शवरमा खाने आए हैं, बर्गर खाने आए हैं, अस्करी 14 से अच्छा सा लगवा दें हमारे लिए। तो मतलब आवाम जो है ना वो इतनी दूर से आ रही थी चीज़ें खाने के लिए। क्यों? क्योंकि शेफ़ का टेस्ट अच्छा था। जब वो शेफ़ मेरे पास आ गया था, अब उसमें भी मैं आवाम को एक और बात बताऊं, जब वो शेफ़ मेरे पास आ गया था ना, तो उसने मुझे डे फर्स्ट को बताया था कि मैं दुबई जाऊंगा। तब वो ज़रा कोविड वाला सीन था, तो वो उस टाइम दुबई जाना इम्पॉसिबल था हर बंदे का, सख्ती बहुत की हुई थी। लेकिन वो मुझे रोज़ कहता था कि जी मैं एक दिन दुबई चला जाऊँगा। एक दिन उसने मुझे वाकई बोला कि मैं दुबई जा रहा हूँ, उसका वीज़ा आ गया। मैं बड़ा परेशान। अच्छा, मैं वो बंदा हूँ जिसको जी चिली केचप और मायो में फ़र्क ही नहीं पता था, और मतलब हम तो उठ के खुद पानी का गिलास ना पिए, तो काम करना था। तो उसने ना मुझे एक टिप दी थी, उसने कहा शाफिक भाई, मैं आप अगर कोई लड़का रखेंगे ना, मैं उसको सिखा दूंगा, कल को वो लड़का छोड़ देगा ना, आपका कारोबार बैठ जाएगा। तो ये ना काम आप मेरे से खुद सीख लें। आप यकीन करें, उसने मुझे खुद बन काटना सिखाए, चीज़ें बनाना सिखाई, रेसिपीज़ बताई, उसने अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई कि जी आप मेरी वीडियो रखें, कहीं भी आप भूल जाएँ तो आप ये वीडियो देख के याद कर लें। तो उसने ना मुझे ट्रेन कर दिया। जिस दिन वो गया उस दिन मैं ये सोच रहा था कि भाई आज का दिन कैसे गुजरेगा। यकीन करें, मैं दुकान में बैठा वही सोच रहा था कि आज तो खुद काम कर रहे हैं, आज का दिन कैसे गुजरेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से ये भी है, थोड़ा सा डाउनफॉल भी है, क्योंकि हाथ जब चेंज होता है तो लाजमी सी बात है। लेकिन क्या है, फिर मैंने उसको कवर कर लिया, लोगों को बुलाया, अपने कज़न्स को, दोस्तों को, भाइयों को कि यार ये खाओ, बताओ कैसा बना, ये खाओ, ये बताओ ये कैसा बना। फिर जब परफेक्ट हो गया, फिर मैं अब लड़कों को ट्रेन करता हूँ, जो भी हम मुलाजिम रखते हैं, लड़का रखते हैं, शेफ़ रखते हैं, उसको ट्रेन करता हूँ मैं। ज़बरदस्त। अच्छा, यही एक मेजर इशू है मेरी नज़र में। ऑल दो फूड बिजनेस बहुत अच्छा है, बट ये जो शेफ़ को लेके इश्यूज है ना, ये बहुत अगर तो आप खुद इस फील्ड के अंदर हो या आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़ हैं, तो फिर आप इस बिज़नेस को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़बरदस्त। सॉरी मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। देखिए, आपने बात की, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, आपको खुद काम आना चाहिए, फिर आप उस फील्ड में कामयाब होते हैं। मिसाल है, मैं फूड की बिज़नेस में आ गया हूँ, मेरे मुलाजिमों को खाना बनाना आता है, मुझे बनाना नहीं आता। खुदा ना खास्ता एक दिन एक मुलाजिम बीमार, दोनों की कोई मजबूरी हो गई, एक फौत हो गया, कोई भी मजबूरी हो गई, किसी का कोई डेथ हो गई, तो वो मैं क्या करूँगा उस दिन? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। और ये ऐसा बिज़नेस है, फूड बिज़नेस, सबको मैं बताऊं कि ये साल में जो है ना वो 12 महीने चलता है, और आपका जो है ना वो दिन में 24 घंटे खुला होता है। 24 घंटे वाला काम है, 24 घंटे चलेगा। हमारी पंप वाली जो शॉप है वो 3 बजे 4 बजे ओपन होती है, और रात अक्सर 6-6 बजे, सुबह 6-6 बजे बंद होती है, 5-5 बजे बंद होती है। कस्टमर होता है, तो मैंने तो लड़कों को बोला भाई जी जब तक कस्टमर है आपने नहीं बंद करनी शॉप, भावें 6 बजे 7 बजे, डजंट मैटर। अभी चांद रात पे हमारा जो है ना वो 3 बजे जो है हमने 4 बजे क्लोजिंग करनी थी। आप बिलीव करें भाईजान, 6:30 बजे नमाज का टाइम हुआ तो मैंने ज़बरदस्ती बंद करवाई। मैं कहा यार नमाज भी तो पढ़ने बंद करो,
तो वो ये होता है। तो अभी यहाँ पे अभी इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। मुझे सिर्फ इतनी सी बात को गाइड करें कि आपका टोटल कॉस्ट जो थी शुरू में, स्टार्टिंग कॉस्ट वो क्या थी, और उसके बाद अभी पर मंथ जो आपका नेट प्रॉफिट है, कोई भी नंबर्स एवरेज दे दें। यार अभी जो है ना, पहले जो स्टार्टिंग में आपको पता है, पहले जो चीज़ें 3 साल पहले तो बहुत सस्ती थी, तो तब जो है ना मेरी मैक्सिमम ना कॉस्ट 3-4 लाख, 3 के अंदर अंदर आ गई थी। और अब अगर आप करते ना तो अब वही कॉस्ट आपकी 5-6 अगर आप हाथ हल्का रख के खर्चा करते हैं, अगर आप हाथ खोल के खर्चा करते हैं, तब भी आपका 10 लाख के अंदर अंदर ज़बरदस्त काम होता है कि यार अगला बंदा के वाकई सेटअप डाले। 10 लाख मैक्स है, उसमें आपकी स्टॉल की प्राइस, आपके जो है इक्विपमेंट की प्राइस, हर चीज़ उसमें शामिल है। और अब जो है ना, पहले जो है ना इसमें मैं आपको सीधी बात बताऊँ 50% प्रॉफिट था फूड के काम में। अब जो है ना वो अभी रिसेंटली ये जो फर्स्ट गुजरी अगस्त, आप बिलीव करें कि 21% टैक्स जो है ना इसहाक डार ने लगाया है हमारी जो है ना फूड इंडस्ट्री पे। अब वो हमसे पता कैसे ले रहे हैं, हमारा कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हम जो है ये केचप वगैरह जो भी चीज़ें लेते हैं, जो भी कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें लेते हैं, उसमें हमें 21% टैक्स देना है। हम अब कस्टमर से तो नहीं ले रहे, लेकिन हमारे प्रॉफिट में से 21% हमने दे रहे हैं। तो आप ये सोच ले ये, लेकिन क्या है उसमें फिर आप प्राइसेस बढ़ाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अभी तंग हो गया, लेकिन क्या है ओवरऑल ही महंगाई हो गई, हर चीज़ महंगी कर दी है। पार्ट्स देख लें आप, प्रॉपर्टी देख लें, हर चीज़ जो है वो महंगी तो कर दी है। आपकी क्या मतलब मंथली क्या सेविंग्स क्या है? सेविंग्स तो भाई अभी जो खर्चे चल रहे, सेविंग्स तो कुछ नहीं है, लेकिन आप इसमें ये है कि आप इसमें जो है ना वो प्रॉफिट, आपको मैं बताऊं कि महीने में ना आपका लाख 1 रुपये तो आराम से बच जाता है इस टाइम पे। जो भी आप समझ ले कि प्रॉफिट जो है ना वो आधा हो गया, ये सैलरीज के बाद रेंट और ये सब कुछ नेट में आपकी बात करो, नेट। और इसमें आपको अपना खर्चा, क्योंकि मैं खुद भी होता हूँ दुकान पे, खाना पीना उठना बैठना, आपको पता है 100 बंदे के खर्चे होते हैं इसमें। मतलब आप समझ लें नेट जो है ना आपका ये बच जाता है। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे पैनल पे काम करें, ज़रा हार्ड टाइट रखें, तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए हंस के कमा सकते हैं। सही। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको आज इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद हम इनका नंबर भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर आपने फूड बिज़नेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं और किसी भी किस्म के आगे क्वेश्चन हैं तो आप भाई से ज़रूर पूछें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।